प्रिवेसी के प्रोसेस तो बन गए लेकिन टेस्ट नहीं किए गए, और जब जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, कोई ठीक से हैंडल ही नहीं कर पाया, जबकि सब कुछ अपनी जगह पे था। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिवेसी प्रोसेस टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। टेस्ट तो करने चाहिए ना भाई। बहुत बढ़िया प्रोसेस बने हुए हैं, पॉलिसीज बनी हुई है, वर्क फ्लोज अप्रूव्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड है, पॉलिसीज डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ बिल्कुल फिट है। लेकिन किसी ने उन प्रोसेसेस को टेस्ट ही नहीं किया। टेस्ट नहीं किया तो आगे चल के रिपरकशंस आई। जब सच्चाई में उनको प्रिवेसी रिलेटेड कोई इशू फॉलो करना पड़ा, कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। क्यों? प्रोसेस बना हुआ ना यार, किसी ने चला के तो देखा ही नहीं। चला के मतलब ये नहीं है कि वो कोई एरोप्लेन है जो चला के देखना है, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करके तो किसी ने देखा ही नहीं कि इसके नॉर्म्स कैसे फॉलो की जाएंगी, कैसे नहीं फॉलो की जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन ही आया है कि प्रोसेस ऑन कौन करता है, रिस्पॉन्ड कौन करेगा, जवाब कौन देगा, और जो जवाब बनाया जाएगा उसको अप्रूव कौन करेगा। क्योंकि जवाब पे कंपनी की रेपुटेशन भी स्टेक पे आ सकती है। तो ब्रेक कहां हुआ, कहां दिक्कत आई? ओनरशिप डिफाइंड। अगर प्रोसेस पहले से टेस्ट किया होता और ये दिक्कतें तब आई होती तो आप ओनरशिप भी डिफाइन करते और अप्रूवर भी डिफाइन करते, और एक्चुअली तो एक प्लेबुक ही बन जाती कि इस सिचुएशन में इसको ये जवाब देना है, जवाब ये आदमी देगा। मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिटी होती, डिसीजंस डिले नहीं होते, एक्शन फास्ट होता है। जब एक्शन फास्ट होता है तब कस्टमर का कॉन्फिडेंस बना रहता है। एक्शन का मतलब 100% रेजोल्यूशन नहीं है। एक्शन का मतलब कम से कम आप काम तो कर रहे हैं उस पर। सबसे पहली बात तो वैसी होती है, कम से कम आप एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है ना। एक अच्छा प्रोसेस लेकिन काम नहीं आया, डॉक्यूमेंटेशन थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी, रेडीनेस अज्यूम की गई थी, एक्चुअली नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रैक्टिस में मिस किया कि प्रोसेसेस नहीं है, प्रोसेसेस की रिहर्सल नहीं हुई है। ओनरशिप को क्लैरिटी चाहिए थी, टीम्स को कॉन्फिडेंस चाहिए था कि ये चीज ऐसे काम करेगी, ऐसे रिजल्ट देगी, जो अभी नहीं आया था। डीपीटीपी क्या कहता है? डीपीटीपी कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपके प्रोसेस ठीक से चलने चाहिए। आपके मैंने बना के रखा था लेकिन टेस्ट नहीं किया था इसलिए गड़बड़ हो गई, ये डीपीटीपी की प्रॉब्लम नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं है। आपने प्रोसेस बना के रखा है, आपने नहीं बना के रखा, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप टाइमली मैनर में रिस्पॉन्स दीजिए। आपकी ऑपरेशनल रेडीनेस रहनी जरूरी है। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो प्रोसेसेस को रेगुलरली चेक करती है, टेस्ट करती रहती है, मॉक एक्सरसाइजेस करती रहती हैं, वर्क फ्लोज को टेस्ट करती रहती हैं, और आउटकम्स को रिव्यू करती रहती हैं। कॉमन फेलियर एरियाज क्या आते हैं? लोग चेकलिस्ट पे फोकस करते हैं बट चेकलिस्ट के आउटकम पे नहीं। उन्होंने चेकलिस्ट भी कभी एक्चुअली मैनेज नहीं की होती, इसीलिए जब जरूरत पड़ती है तो वो चेकलिस्ट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एज्यूम करते हैं कि कंप्लायंस है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है, पर वो वैलिडेट नहीं हुई, गैप्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लायंस की डॉक्यूमेंटेशन को, अपनी चेकलिस्ट को, अपने प्रोसेसेस को टेस्ट करें। हम इसे ड्रिल भी कहते हैं। मॉक ड्रिल कीजिए, देखिए कि अगर ऐसा लगता है, अगर कोई इंसिडेंस हो गया, क्या आपकी टीम आपको रिपोर्ट कर रही है कि सर मुझे डाउट है वहां कुछ गड़बड़ है? नहीं कर रही है, फिर प्रोसेस क्या करेगा? क्या आपकी टीम में कॉन्फिडेंस है आपको रिपोर्ट करने का? नहीं है तो फिर प्रोसेस क्या करेगा? इन चीजों का टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब दिक्कत आए तो आपकी टीम पीछे ना खड़ी हो के आगे खड़ी हो, दिक्कत को जल्द से जल्द ठीक कर सके या कम से कम जवाब दे सके और उस पर काम करना शुरू कर सके। प्रिवेसी के प्रोसेस के टेस्टिंग पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।